छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ अंधा युग यह सीखने। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। अंधा युग गीति नाट्य का एक अंश है। इसमें युद्ध के संदर्भ में आधुनिक जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्य में इस प्रसंग है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी थी। मरने से पूर्व श्री कृष्ण ने वृद्ध, जो अंधा युग का एक पात्र है, उससे कुछ कहा था। कवि उस पात्र अर्थात वृद्ध के मुख से यह कहलवाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणों को सौंप दिया है। सभी को मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता, महत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव का जीवन अब मानव के हाथों ही में है, वह चाहे तो उसे बनाए अथवा बिगाड़े। अंधा युग इस गीतिनाट्य के कवि धर्मवीर भारती जी हैं। इनका परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 1997 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुई। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार और सामाजिक विचारक के रूप में जाना जाता है। इनके प्रमुख रचनाएं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, 7 गीत, कणुप्रिया, सपना अभी भी, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग, यह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब इस पाठ में यानी कि इस कविता में यहाँ पर 3 पात्र दिए गए हैं, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध। इन तीनों की बातें इस कविता में आपस में हैं। पहले हम पात्र के बारे में यहाँ पर समझेंगे। युयुत्सु कौरव पुत्र में था, लेकिन ग्रुप बदल कर पांडवों में आ गया और इसने सत्य का, कृष्ण का साथ दिया। लेकिन समाज ने इससे नफरत की। इनके माता पिता ने भी इन्हें स्वीकार नहीं किया। जनता ने भी इन्हें पत्थर मार कर जख्मी किया। अंत में उसने आत्महत्या जैसा घोर पाप किया। उसके कारण उसकी आत्मा भटकती रही। इनके पापों को श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया। अश्वत्थामा अत्याचारी दुष्कर्मी था। इसके जन्म से ही इसके मस्तक पर अमूल्य मणि थी, बेहद कीमती थी, जो उसे सभी प्रकार से बचाए रखती थी। इसके ब्रह्मास्त्र बाण से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ छलनी हो गया था। इसी वजह से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसकी माथे पर की मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक धरती पर भटकता रहेगा। इस कारण वह प्रायश्चित्त की भावना में जलता रहा और अंत में मृत्यु के समय इस पापी के पापों को भी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे उसे आराम मिला। मतलब इसकी जिम्मेदारी भी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ली थी। वृद्ध मुख्य पात्र है। यह एक कल्पित यानी कल्पना किया हुआ पात्र है। कृष्ण के अंतिम समय में उन्होंने कही हुई बातों को इसने बताया है। अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। पहले हम पूरी कविता पढ़ लेंगे। होती होगी बौद्धिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा शत्रु था वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध कहता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतर है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षणों में,
जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। यह इस कविता के शब्दार्थ हैं। आप शब्दार्थ समझ लीजिए। फिर से अब हम कविता शुरू करते हैं। अंधा युग उसे भी कहा गया है जो महाभारत के युद्ध के समय से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का समय है। इस युद्ध में सभी ने खोया है, बर्बादी हुई है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई। उन्होंने अपने प्राणों को खोया है। श्री कृष्ण ने गंधारी के श्राप को स्वीकार कर मृत्यु को अपनाया है। कौरवों के सारे पुत्र मारे गए थे इस युद्ध में। उन्होंने कुल का विनाश होने का श्राप दिया था। श्राप को स्वीकार कर मृत्यु को अपनाया है। इसलिए इसे अंधा युग कहा जाता है, क्योंकि सभी को दुख का सामना करना पड़ा था। अंधे युग को कलयुग समझेंगे। कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग समझा जाता है। कृष्णा ने सभी की जिम्मेदारी ली थी। इनके मृत्यु के बाद मानव भविष्य पर मुसीबत आएगी, सबका क्या होगा, यह एक बड़ा प्रश्न था जिसके बारे में युयुत्सु बहुत चिंतित था। उन्हें बहुत फिक्र लगी है मानो, इसलिए युयुत्सु ने वृद्ध की मृत्यु को कायरों की मृत्यु कहा है। तो अब हम पहला देखेंगे युयुत्सु क्या कहते हैं। युयुत्सु, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। यहाँ पर युयुत्सु कहता है कि प्रभु श्री कृष्ण के मरने पर वधिकों की प्रेत योनि से मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन अब अंधा युग अर्थात कलयुग आ गया है। प्रभु की कायरों की भांति मृत्यु को प्राप्त कर चले गए हैं। ऐसे में मानव के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? आत्महत्या कर भटक रही युयुत्सु की आत्मा मानव जाति के भविष्य के लिए चिंतित है। वह कहती है कि मानवता की रक्षा कर उसके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का जो भार श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उठाया था, उसे अब कौन उठाएगा? अगली पंक्तियाँ। अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। हमने देखा है अश्वत्थामा कौन है, तो देखिए अब अश्वत्थामा कहता है कि भले ही श्री कृष्ण उसके शत्रु थे, लेकिन उनकी मृत्यु को कायर मरण नहीं कहा जा सकता। मृत्यु के वक्त भी उनके स्वर्ण की भांति तेजोमय मस्तक पर दिव्य शांति छाई थी। कृष्ण ने अपनी मृत्यु को स्वीकारते हुए अश्वत्थामा की सारी पीड़ा हर ली, जिससे शापित होने पर भी अश्वत्थामा को बहुत आराम मिला। इस कारण कृष्ण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा में जो प्रतिहिंसा की भावना थी, वह आस्था और ग्लानि में रूपांतरित हो जाती है। अगली पंक्तियाँ। वृद्ध, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतर है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। इन पंक्तियों में वृद्ध कहता है कि श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में जो मुझसे कहा मैं वह बताता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि यह मृत्यु नहीं है, बस दायित्वों का रूपांतर मात्र है। दायित्व यानी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक मैं सारे युग के दायित्वों का बोझ उठाता था। कृष्णा कहते हैं कि मैं अब तक मेरा फर्ज था कि मैं सभी का बोझ उठाता था, लेकिन अब मैं उन दायित्वों को सभी को सौंप रहा हूँ। यह बातचीत कृष्ण ने मरते समय इस वृद्ध के सामने कही थी। वो कहते हैं, अब तक मैं ही मानव के भविष्य को
उज्जवल बनाता था। इस अंधा युग यानी कलयुग में जो मेरे अवसान के बाद शुरू होगा, इसमें मेरा एक अंश निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित रहेगा। क्रमशः संजय, युयुत्सु व अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका भी दायित्व मैंने ही लिया था। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अब तक वे ही थे जो संजय जैसे निष्क्रिय, युयुत्सु जैसे आत्महत्या का घोर पाप करने वाले और अश्वत्थामा जैसे पतित लोगों के पापों को स्वयं हर कर उनके कष्ट को दूर करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कृष्ण रूपी ईश्वरीय आस्था का वह रूप अब इस युग में विगलित हो जाएगा, अर्थात आस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर वे वृद्ध कहता है, उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण ने, देखिए। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व यह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। कृष्णा कहते हैं कि मेरा बचा हुआ जो दायित्व है वह अन्य सभी लोग लेंगे। अब यहाँ पर संजय की बात जो उन्होंने ऊपर कही है, वे कहते हैं कि संजय जैसा निष्क्रिय व्यक्ति, यानी कि संजय महाभारत में महर्षि की कृपा से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। युद्ध में होने वाली घटनाएं इसे दिखाई देती थी, फिर भी संजय ने इस दिव्य दृष्टि का कोई फायदा नहीं उठाया। ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति की भी जिम्मेदारी जो है श्री कृष्णा ने ले ली थी। तो वह कहते हैं कि संजय जैसे निष्क्रिय, युयुत्सु जैसे आत्महत्या का घोर पाप करने वाले, अश्वत्थामा जैसे पतित लोगों के पापों को स्वयं हर कर उनके कष्ट को दूर करते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मेरा बचा हुआ जो दायित्व है वह अन्य सभी लोग लेंगे। मेरा दायित्व अब मानव के मन में व्याप्त अच्छाई में निहित होगा, जिसके सहारे वह सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए जो नष्ट हो गए हैं उनका नवनिर्माण करेगा। मैं इस युग में न होते हुए भी मर्यादायुक्त आचरण, नवनिर्माण, निर्भयता, साहस यानी कि हिम्मत, ममता और सुख के क्षणों में बार बार जीवित और सक्रिय हो उठूंगा। श्री कृष्ण ने अपना दायित्व मानव को सौंपते हुए स्पष्ट किया है कि वे इस युग में न होते हुए हर क्षण मानवीय सद्गुणों में दिखाई देंगे और शुभ चिंतक की भांति मानव जाति को राह दिखाएंगे। अगली पंक्तियाँ अश्वत्थामा कहता है, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध याचक के मुंह से श्री कृष्णा की बातें सुनकर अश्वत्थामा पूछता है कि श्री कृष्णा ने जो कहा है उसके अनुसार अंधा युग में वे सभी व्यक्ति जो विकृत हैं, हिंसक, मर्यादा विहीन और आस्थाहीन हैं, उनका जीवन सार्थक बन सकेगा? यहाँ अश्वत्थामा मानव जाति के लिए चिंतित हो उठता है। वह कहता है कि ईश्वर श्री कृष्णा को की अनुपस्थिति में पथभ्रमित मानव जाति को कौन सही राह दिखाएगा? भटके हुए लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा? क्या श्री कृष्ण द्वारा दिखाई राह पर चलकर मानव अपना जीवन सफल कर पाएगा? अगली पंक्तियाँ वृद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। अंतिम इन पंक्तियों में वह जो वृद्ध है वह कहते हैं कि मानव जाति के प्रति अश्वत्थामा की चिंता देखकर कहते हैं, निश्चित ही श्री कृष्ण द्वारा दिखाई गई इस नई राह पर चलकर मानव जाति अपना भविष्य संवार सकती है। अब सब कुछ मानव के हाथ में है। वह चाहे तो दूसरों को जीवन दे अथवा उनका जीवन ले, अर्थात चाहे तो वह विकास की राह पर चले अथवा विनाश की राह पर। वृद्ध स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्णा ने जो राह दिखाई है, यदि मानव जाति उस पर चलती है तो उसका भविष्य उज्जवल है। विकास और विनाश दोनों मानव के हाथों में ही है, अतः मानव को स्वयं अपनी राह का चयन करना होगा। इस तरह से
इस कविता में अश्वत्थामा ने बड़ी ही निर्ममता से वृद्ध याचक जो भविष्यवाणियाँ करता था उसकी हत्या कर दी थी। उसका दोष बस इतना था कि उसने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो झूठी साबित हुई। यही याचक अंत में प्रेत योनि में वैद्य बनकर भटकने लगा। अंततः कृष्णा ने उसकी मुक्ति और कालचक्र के अन्य घटनाक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उसके हाथों मरना स्वीकार किया। यही वृद्ध अंधायुग का कल्पित पात्र भी कहा जाता है। इस पद्यांश का यह अंश है। भगवान कृष्णा की मृत्यु हो जाती है। भगवान की मृत्यु की जानकारी मिलने पर वृद्ध अश्वत्थामा युयुत्सु आपस में बातें करते हैं। इस तरह से यह गीतिनाट्य समाप्त हुआ।